जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं उस पर बहुत तरह की अफवाहें चल रही है। लोग का ऐसा मानना है कि इस वैक्सीनेशन से 2-3 साल बाद लोग की मृत्यु हो जाएगी। इसकी कितनी सच्चाई है और इसके बारे में जो है बहुत बड़े एक साइंटिस्ट जिन्होंने HIV के वायरस का खोज किया था उनका क्या बयान है और उनकी बयानों को कैसे उल्टा पुल्टा तरीकों से पेश किया जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं ये एक मतलब चीज़ों को उल्टी पुल्टी किस तरह से लोगों के सामने रखा जाता है जिससे लोगों को भ्रमित किया जाता है और विभिन्न तरह की बातें जो है लोगों के माइंड में डाली जाती है जिसकी वजह से लोग जो होते हैं भ्रम के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है, उन्होंने क्या बोला है, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो है वैक्सीन लगाने के 2 साल बाद लोगों की मृत्यु हो जाएगी। आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? तो आपको पता होगा कि बहुत ही महान साइंटिस्ट है, इनका नाम है नोबेल लॉरेंट मॉन्टेनियर करके, है ना। इन्होंने जो है ये इंटरव्यू दिया था इन्होंने RAIR करके इसको इंटरव्यू इन्होंने दिया था 18 मई को। और उन्होंने कोविड वैक्सीन इज क्रिएटिंग वेरिएंट्स, उन्होंने कहा था कि जो कोविड वैक्सीन जो दिया जा रहा है तो वो एक नए वेरिएंट्स क्रिएट कर रहा है। मतलब इस जो वायरस है इस वायरस का नया वेरिएंट्स बन रहा है इसकी वजह से। तो ये तो एक तरह से एक हद तक सही भी है क्योंकि जो है दिन प्रतिदिन जो है कोविड का नया जो वेरिएंट्स निकल के आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैक्सीनेशन से ही हो रहा है, वो अपने रूपों को लगातार चेंज करते जा रहा है और हो सकता है कि वैक्सीनेशन से बचने के लिए वो एक नए रूप में आ रहा है। तो ये एक हद तक बात सही है ना। अप्रैल और उन्होंने पिछले साल यही साइंटिस्ट थे इन्होंने अप्रैल में इन्होंने कहा था कि जो कोरोना वायरस जो है वो मैन मेड वायरस है, ये नहीं मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और जो है HIV के वायरस का खोज इन्होंने किया था 1983 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। फ्रांस के रहने वाले हैं जिनका नाम है मॉन्टेनियर। ठीक है, अब जो है समझना है कि कोरोना के जो नए वेरिएंट्स निकल रहे हैं वैक्सीनेशन की वजह से निकल रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन अगर बंद कर दिया जाए तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है लोगों पे। तो कोई भी वायरस आता है तो एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि मतलब उसका मतलब कितने वेरिएंट्स बन सकते हैं, उसके लिए कुछ टाइम तो चाहिए। और उनका कहना है कि जैसे कि अभी तुरंत वैक्सीनेशन कराना जरूरी नहीं था, अभी इसके बहुत तरह के वेरिएंट्स निकल के आएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर उसके बाद से जो है इसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। यानी कम से कम 2-3 साल बाद से वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हालात है हमारे इंडिया या अन्य कई देशों की, तो उस हालात को अगर हम 2-3 साल तक रोकेंगे तो बहुत सारे जो है जाने जा सकती है। इसलिए एक तरीके से वेरिएंट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन कराते जाएंगे और जैसे जैसे वेरिएंट्स बनते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग नए जो है वैक्सीनेशन के नए वैक्सीन भी बनाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 2-3 साल बाद वैक्सीनेशन हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर या फिर अन्य देशों के अंदर जो हमारा जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। तो एडिनो वायरस के सेल से जो एक बन रहा है जो कि इंडिया के अंदर यूज हो रहा है वैक्सीनेशन। और मैसेंजर RNA जो है दूसरे देशों में यूज हो रहा है ना। यहाँ पे मॉन्टेनियर का कहना है कि 2-3 साल तक वैक्सीनेशन को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे कोरोना के नए वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ तो मैं आपको बताया। तो कोरोना के नए वेरिएंट्स तो बनेंगे और जैसे जैसे उसको कोरोना को ऐसा फील होगा कि आपकी एंटीबॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बढ़ती जा रही है और उसको मतलब ये नहीं हरा पा रहा है तो चाहेगा कि मतलब कैसे एक नए रूप में आदमी के ऊपर हम आघात करें ताकि हम उसके अंदर जीवित रह सकें। तो ये नए वेरिएंट्स अपना क्रिएट करेगा। ठीक है, अब जो है ये फेक न्यूज़ जो है इम्यूनिटी पावर को भी आपके कमज़ोर कर रहा है। लोग अंदर एक डर और खौफ से बनता जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। या फिर बहुत सारे लोग का तो ऐसा मानना है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद से पीरियड्स में प्रॉब्लम होंगे या फिर ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे। बहुत तरह की अफवाहें जो है चल रही है। तो इस चीज़ को क्लियरिटी करना बहुत ज़रूरी है। और WHO जो कि हमारा है आपको पता है, तो इन्होंने अभी जो है कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स का पता लगाया और उसका नाम भी दिया है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और इंडिया में B1617 इसका नाम एक जो है इसका वेरिएंट्स है, इसका नाम डेल्टा रखा गया है ना। तो अभी जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये जो है मॉन्टेनियर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि ये इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि कोरोना वायरस के जो है नए वेरिएंट्स बन रहे हैं
और वो नए रूप में जो आएंगे तो पहले वाले जो वैक्सीनेशन है उसको वो उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से वो जिस कोविड के जिस वेरिएंट के लिए वैक्सीनेशन कराए गए थे उससे वो नए रूप में आएंगे, तो उसके लिए हो सकता है कि अलग हमको वैक्सीनेशन कराना पड़े। बट अभी की फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ये एक सही रहा है, क्योंकि अगर 2-3 साल तक हम वेट करेंगे तो दैट इज़ द वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, और आप बिल्कुल अफवाह में मत पड़िए, आप जाइए वैक्सीनेशन करवाइए। और अगर आगे कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हमारे सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, आपको चिंता लेने की नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, भ्रम में नहीं पड़ना है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।